बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है, बदले के दिन का यानी क़यामत के दिन का मालिक है। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, अल्लाह तबारक तआला सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे और अल्लाह तबारक तआला तमाम की मुश्किलात को हल करे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नत अल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सब बे औलाद जोड़ों को अल्लाह तबारक तआला नेक सालिया औलाद से नवाजे। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान है, अल्लाह तबारक तआला उनके रिज़्क़ में इजाफा करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान है, अल्लाह तबारक तआला उनके नेक असबाब पैदा फरमा दे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आज 10 ज़ुल्हज ईद उल ज़ुहा का दिन है, बहुत ही ख़ास दिन है, कबूलियत की घड़ियाँ हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सिर्फ़ और सिर्फ आप 11 मरतबा जो मैं दुआ बताने जा रही हूँ, इस दुआ को पढ़ लीजिए। जो मांगोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा इंशाअल्लाह, बिन मांगे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही पावरफुल दुआ है, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है, अमल है, इसको लाजमी कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी, तमाम अटके हुए काम हल हो जाएंगे। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान है, अल्लाह तबारक तआला रिज़्क़ के ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा, रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगी। जो मेरे वालिदैन बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान हैं, उनके भी इंशाअल्लाह अच्छे असबाब पैदा फरमाएगा अल्लाह तबारक तआला, नेक असबाब लगेंगे। जो वालिदैन अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, इंशाअल्लाह उनकी औलाद भी फरमाबरदार हो जाएगी। जिनके सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, इंशाअल्लाह उनका कर्ज भी उतर जाएगा। जो मेरे बहन भाई बे औलाद हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला उनको नेक सालिया औलाद से भी नवाजेगा। जिनके पास अपना घर नहीं है, अगर आप घर चाहते हैं तो इंशाअल्लाह आपको घर भी मिल जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इस अमल वजीफ़े को कितनी तादाद में किस तरीके से करना है और किस टाइम करना है अच्छे से जान लीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इसको 3 दिन करना है। ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। 3 दिन कर ले या 5 दिन कर ले या 7 दिन कर ले, इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपकी हर दिली मुराद पूरी होगी। जो चाहोगे वो मिलेगा, अल्लाह तबारक तआला आपकी खाली झोलियों को भर देगा। सबसे पहले तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने ईद के जो 3 दिन हैं, आपने इन 3 दिनों में अपनी ज़ुबान पर सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम जारी रखना है। आपने चलते फिरते उठते बैठते अगर फ़ारग हैं या बिज़ी हैं तो आपने अपनी ज़ुबान को इस आयात से तर कर लेना है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये भी वजीफ़े का हिस्सा है मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों। उसके बाद आपने इसको जो मैं बताने जा रही हूँ, आपने किसी भी नमाज के साथ करना है। एक बात जहन में रखना, जिस नमाज के साथ आपने पहले दिन करना है, दूसरे दिन भी उसी नमाज के साथ करना है, तीसरे दिन भी उसी नमाज के साथ भी करना है। नमाज से फ़ारिग होकर आपने मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों अपने जानमाज पे ही बैठे रहना है। आपने सबसे पहले तो हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो बंदा दरूद पाक नहीं पढ़ता उसकी कोई भी दवा, कोई भी वजीफ़ा अमल काम नहीं करता। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 11 मरतबा जब दरूद पाक पढ़ लेना है, उसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपने 11 ही मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। सूरत इखलास को इस तरीके से आपने पढ़ना है। आपने सबसे पहले जब भी सूरत शुरू करनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, जहाँ अल्लाहु समद आएगा आपने 11 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ना है, बाकी सूरत को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह आपने 11 मरतबा इस सूरत को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा आपने इस आयात मुबारक को आपने पढ़ना है। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। इसको मैं वीडियो में भी मेंशन कर दूंगी। आपने इस आयात मुबारक को 11 मरतबा पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब ये आयात मुबारक 11 मरतबा कंप्लीट हो जाए,
اس کے بعد پھر آپ نے ربی انی مغلوبو فانتصر، اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جب آپ نے یہ عمل وظیفہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آپ نے جو بھی آپ کی خواہش ہے آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے سارا وظیفہ تو لاسٹ پہ پھر آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ درود پاک کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، رو رو کے، گڑ گڑا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا اللہ سے مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہے، استغفر اللہ العظیم، جو بندہ اس آیات کو پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا کر نئی تقدیر کو لکھ دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل دعا ہے، اس سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس طریقے سے میں نے آپ کو اس عمل وظیفے کو کرنے کا کہا ہے، اسی طریقے سے آپ نے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ یقین مانے اگر آپ اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام پرابلمیں حل ہو جائیں گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کے مزید میری اچھی ویڈیو دیکھنا جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجیے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔